हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 2 की शुरुआत में उसुबिन और जुए जी के स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। जुए जी उसुबिन के साथ मिलकर एक ज़ॉम्बी मूवी शूट कर रही होती है। जुए जी उसुबिन को एक सीन शूट करने के लिए देती है। उसुबिन जुए जी को देखते हुए कहता है कि तुम जिस दुनिया में रहती हो, तुम जो देखती हो, मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। अब इन सभी स्टूडेंट्स को टीचर से पनिशमेंट मिल रही होती है कि सीनियर ईयर में होते हुए ये लोग स्कूल में क्या करते फिर रहे हैं। अब जुए जी उसुबिन को अपनी मॉम से छुपा कर घर लेकर आती है। इसने अपने घर में एक सीक्रेट प्लेस बनाई होती है। ये जगह उसुबिन को भी बहुत पसंद आती है। ये लोग यहाँ पर मिलकर अपनी शूट की हुई मूवी देख रहे होते हैं। उसुबिन ये मूवी देखते हुए जुए जी से कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह मूवी डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। जिस पर जुए जी कहती है कि तुम्हें ये काम जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं है, तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जिस पर उसुबिन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मूवी से प्यार करवा दिया है। ये बात सुनकर जुए जी बहुत ज्यादा हैरान होती है। ये सुनकर उसुबिन कहता है कि जो दुनिया तुम देखती हो वो फन है और उसमें खुशी भी है। जुए जी कहती है लेकिन ये एक ज़ॉम्बी मूवी है। जिस पर उसुबिन कहता है कि तुम्हारी ज़ॉम्बी दुनिया भी फन और वार्म है। जुए जी उसुबिन के क्लिप्स देखते हुए कह रही होती है कि शायद उसुबिन को ये बात कभी ना पता चले, लेकिन मेरी दुनिया में फन और खुशी असल में उसुबिन के आने की वजह से आई है। आज उसुबिन अपना स्कूल स्किप करके जुए जी से मिलने के लिए जा रहा होता है। जुए जी को इसकी मूवी पर अवार्ड मिला होता है और अपनी विनिंग स्पीच में ये कहती है कि मैं मूवी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। अब इससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी फैमिली नहीं आई। इतने में यहाँ पर उसुबिन आ जाता है। उसुबिन को यहाँ पर देखकर जुए जी को बहुत अच्छा लगता है। उसुबिन स्टेज पर आकर जुए जी को फ्लावर्स देते हुए कंग्रेचुलेशंस कहता है। ये फ्लावर्स देखकर जुए जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों बीच पर आ जाते हैं। ये उसुबिन से कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, असल में मैं इन अवार्ड्स की वजह से मूवी डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। अब जुए जी उसुबिन से कहती है कि फ्यूचर में हम दोनों मिलकर मूवी बनाएंगे। ये सुनकर उसुबिन हैरान दिखाई दे रहा होता है। जुए जी कहती है कि तुम इमेजिन तो करके देखो, क्रेडिट्स में हम दोनों का नाम साथ आएगा। ये सुनकर उसुबिन भी खुश हो जाता है, कहता है कि हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी मूवीज बनाएंगे। ये दोनों आज बीच पर बहुत ज्यादा फन करते हैं। रात में उसुबिन जब अपने घर वापस आ रहा होता है तो ये अपने डैड की कार देखकर साइड पर ही छुप जाता है। यहाँ पर उसुबिन के डैड किसी के मुंह पर थप्पड़ मारते हैं। उसुबिन जब घर के अंदर आता है तो ये डरा हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसुबिन के डैड कहते हैं कि मेरे घर में चीजों से लेकर इंसानों तक किसी भी चीज में कोई भी फॉल्ट या फ्लॉ नहीं हो सकता। क्या तुम ये बात समझ गए हो? तो उसुबिन डरे हुए कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ जुए जी जब अपने घर पर आती तो इसकी मॉम ने इसकी सारी मूवी कैसेट्स को बाहर रखा होता है और ऊपर ये लिखा होता है कि आप इसको फ्री में लेकर जा सकते हैं। ये देखकर जुए जी को बहुत बुरा लगता है। इसकी मॉम अभी भी इसकी कैसेट्स फेंकने के लिए कह रही होती है। जिस पर जुए जी रोने लगती है और अपनी मॉम से कहती है कि क्या मैंने आपसे पैसे मांगे या फिर मैंने आपसे ये कहा है कि मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है? मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा, तो आप हमेशा मुझसे ऐसे बात क्यों करती हैं? इसकी मॉम कहती है कि ठीक है, तुम इन कैसेट्स को कहीं पर भी रख सकते हो, लेकिन तुम इन्हें इन शेल्फ पर नहीं लगाओगी। उसुबिन वॉक करने के लिए जब बाहर आता है तो ये जुए जी को यहाँ पर देखता है। उसुबिन इसको रोता हुआ देखकर परेशान हो जाता है, पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो? जुए जी कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। अब जुए जी यहाँ पर बैठकर उसुबिन को फॉक्स एंड द ग्रेप्स वाली कहानी सुनाते हुए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाता उसे गिव अप नहीं करना चाहिए था। अगर ग्रेप्स खट्टे भी होते तब भी उसे ट्राई तो करना चाहिए था। उसुबिन कहता है कि तुम ये कह रही हो कि जो गिव अप कर देते हैं और जो ट्राई करते हैं वो लोग डिफरेंट होते हैं। जुए जी कहती है कि हाँ, जब मैं कहती हूँ कि मैं कोई काम करूंगी तो फिर चाहे जितनी भी मुश्किल आ जाए मैं उसे पूरा जरूर करती हूँ। उसुबिन कहता है कि तुम्हें जब भी कोई मुश्किल हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, तुम जहाँ भी होगी मैं फौरन आ जाऊंगा। ये बात सुनकर जुए जी थोड़ी सरप्राइज दिखाई दे रही होती, लेकिन इसे अच्छा भी लगता है। उसुबिन कहता है कि मैंने जो भी कहा था वो दिल से कहा था, क्योंकि मेरी दुनिया तो वही थी जो जुए जी ने बनाई थी। आज जुए जी उसुबिन की पहली बनाई हुई शॉर्ट फिल्म देख रही होती है। जब फिल्म खत्म होती है तो जुए जी इमोशनल हो जाती है। उसुबिन इसको हैरानगी से देखते हुए कहता है कि तुम रो क्यों रही हो? तो जुए जी कहती है कि हम दोनों मिलकर एक रोमांटिक मूवी लिखते हैं। उसुबिन मुस्कुरा रहा होता है कि अचानक जुए जी को क्या हो गया है। जुए जी कहती है कि तुम टेस्ट पास कर गए हो। ये उसुबिन से पूछती कि क्या तुम किस करना चाहते हो? ये सुनकर उसुबिन को ज्यादा हैरान होता है। जुए जी कहती है कि बिल्कुल सीन की तरह लग रहा है। उसुबिन जुए जी को किस करने वाला होता है, लेकिन ये नहीं करता और कहता है कि तुम भला अचानक ये बात कैसे कर सकती हो? जुए जी कहती है कि तुम्हारी तरह मैं भी नर्वस हूँ। उसुबिन कहता है कि अगर हम दोनों का एडमिशन फिल्म स्कूल में हो गया तो मैं खुद तुम्हें किस करूंगा। ये सुनकर जुए जी डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रही होती, कहती है कि मुझे इतना इंतजार करना पड़ेगा। उसुबिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी किस की तो फिर मैं रुक नहीं पाऊंगा। इसके बाद जुए जी और उसुबिन मिलकर अपनी मूवी लिखना स्टार्ट कर देते हैं। मूवी लिखते हुए जुए जी से पूछती है कि भला हमारे मेन कैरेक्टर्स को प्यार कैसे होगा? तो उसुबिन कहता है कि उन्हें पहली नजर में भी तो प्यार हो सकता है। तो जुए जी कहती है कि क्या तुम्हें भी मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया था? तो उसुबिन कहता है कि हाँ। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। जुए जी अपना शो रिकॉर्ड कर रही होती है। इतने में ही उसुबिन जुए जी के लिए फ्लावर्स
लेकर आ जाता है। जुएजी गुस्से में अपने प्रोड्यूसर से पूछती है कि ये सब क्या है, तो प्रोड्यूसर क्योंग बताते हैं कि ये हमारे शो का आज स्पेशल गेस्ट है। जुएजी इसको देखकर गुस्सा हो गई होती है। उसुबिन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ये ग्रेप्स उतारने में मदद करूंगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग उसुबिन के साथ फोटोज खिंचवा रहे होते हैं। अब शो में जुएजी उसुबिन से कुछ सवाल पूछने वाली होती है, तो ये उन्हीं क्वेश्चंस को रिहर्स कर रही होती है। फिर इससे अचानक पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो उसुबिन कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। उसुबिन इसके हाथ से ये क्वेश्चन कार्ड्स ले लेता है, कहता है कि तुम भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा क्यूरियस हो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। अगर तुम मेरे फर्स्ट लव के बारे में भी कुछ पूछना चाहती हो तो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जुएजी इससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है। अब जुएजी का शो स्टार्ट हो जाता है। अपने शो में जुएजी उसुबिन को इनवाइट करती है। अब ये उसुबिन से पूछती है कि तुम कोरिया वापस क्यों आए हो, जिसके जवाब में उसुबिन कहता है कि मैं एक रोमांटिक फिल्म शूट करने वाला हूँ जिसका नाम है योंगसंग लव सॉन्ग, और ये वही लव स्टोरी होती है जो इन दोनों ने मिलकर लिखी थी। ये सुनते ही जुएजी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ युग्योन को दिखाया जाता है जो आज डिफरेंट एक्टिंग एजेंसीज के अंदर अपनी प्रोफाइल भेज रहा होता है, लेकिन इसे कहीं से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। रास्ते में इसकी मुलाकात मिस्टर कांग से हो जाती है, जिन्हें ये अपनी प्रोफाइल देता है। असल में युग्योन ने पहले जो एक्टिंग एजेंसी ज्वाइन की होती है वहाँ पर मिस्टर कांग काम किया करते थे, लेकिन वो कंपनी फ्रॉड थी। इसी वजह से युग्योन को एजेंसी छोड़नी पड़ गई थी। युग्योन से कहता है कि तुम 30 साल के होने वाले हो, अब तुम यंग नहीं रहे तो तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। ये सुनकर युग्योन को बहुत बुरा लग रहा होता है। ऊपर से इसको ओहाना देख रही होती है। अभी भी शो की शूटिंग चल रही होती है। उसुबिन इसको फॉक्स एंड द ग्रेप्स की कहानी सुनाने लगता है, जिस पर जुएजी कहती है कि ये भी तो हो सकता है कि उसने हर मुमकिन कोशिश की हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ग्रेप्स तक ना पहुंच पाई हो। क्या उसे तब भी गिव अप नहीं करना चाहिए? जिस पर उसुबिन कहता है कि क्या मालूम कोई दोस्त उसकी मदद कर सकता हो। अगर वो अपने दोस्त की मदद से ऊपर चढ़ती तो शायद वो उन तक पहुंच सकती थी। ये सुनकर जुएजी को याद आता है कि हाई स्कूल में भी उसुबिन ने इससे यही कहा था। जुएजी कहती कि ये भी तो हो सकता है कि वो दोस्त पहले ग्रेप्स लेकर भाग जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर तो उस फॉक्स का सारा टाइम भी जाया हुआ और उसे इनमें दुख भी हुआ। उसुबिन कहता है कि जुएजी क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जुएजी कहती कि क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा माइक ऑन है। प्रोड्यूसर क्योंग जुएजी से कहते हैं कि तुमने उसुबिन का कॉलर क्यों पकड़ा हुआ है, तो जुएजी इसकी शर्ट खींचते हुए कहती है कि उसुबिन की शर्ट का बटन टूट गया है। शो से फ्री होने के बाद जुएजी अपने प्रोड्यूसर के कहने पर उसुबिन की शर्ट का बटन लगाती है और इससे कहती है कि 30 मिलियन वॉन में मैं स्क्रिप्ट बेचने को तैयार हूँ, लेकिन उसुबिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इस कहानी को पूरा करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मेरे लिए उस स्क्रिप्ट की कोई अहमियत नहीं है। जुएजी कहती कि फिर तुम इसे जला दो क्योंकि मुझे भी कोई परवाह नहीं है। ये कहकर जुएजी यहाँ से जाने लगती है तो उसुबिन कहता है कि तुमने ये कहा कि मैंने तुम्हारा चांस चुराया है और मैं तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब नहीं बनना चाहता, इसी वजह से मैं गिव अप नहीं कर सकता। उसुबिन जुएजी के पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा वो ड्रीम वापस करूंगा जो मैंने तुमसे चुराया है, और तुम्हारा पहला प्यार भी अगर तुम चाहती हो तो। ये सब बातें सुनकर जुएजी इमोशनल दिखाई दे रही होती है। उसुबिन कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार कैसे वापस कर सकता हूँ। जुएजी इसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। उसुबिन जुएजी से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, अब हम हाई स्कूल में नहीं है। ये कहकर ये जुएजी को किस करने वाला होता है, लेकिन जुएजी इसको रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। जुएजी यही याद करने लगती है कि कैसे इसने उसुबिन का हर मौसम में इंतजार किया था, कि रोज रात को स्कूल खत्म होने के बाद उसुबिन के घर के बाहर आकर इसका इंतजार किया करती थी। एक दिन बारिश हो रही होती है। जुएजी इसका इंतजार कर कर थक गई होती, इसलिए कि जब यहाँ से जाने लगती है तो उसुबिन इसके पास आता है। जुएजी जल्दी से उसुबिन को हक कर लेती है और इससे पूछती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे और ना ही तुम मेरी कॉल्स का जवाब देते हो। हमारे फिल्म स्कूल का एग्जाम कल है। जिस पर उसुबिन कहता है कि मैं ये एग्जाम नहीं देने वाला। ये सुनकर जुएजी बहुत शौक होती है, उससे पूछती लेकिन क्यों? उसुबिन कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, तुम जानती हो कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। जुएजी कहती लेकिन तुम तो डॉक्टर नहीं बनना चाहते। उसुबिन कहता है कि ये मैटर नहीं करता। ये जबरदस्ती जुएजी को यहाँ से भेज रहा होता है तो जुएजी इमोशनल हो जाती है और स्क्रिप्ट निकाल कर कहने लगती है कि हम दोनों ने इसे लिखना स्टार्ट किया था, अभी तो हमने इसकी एंडिंग भी नहीं लिखी, इसलिए तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने कहा था कि मूवी डायरेक्टर बनना तुम्हारा सपना है, लेकिन उसुबिन कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। जुएजी रोते हुए कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अमेरिका नहीं जाना चाहते, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ फिल्म स्कूल ज्वाइन करोगे। जुएजी जाने से पहले ही स्क्रिप्ट उसुबिन को दे देती है और कहती है कि तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कहने के बाद जुएजी यहाँ से चली जाती है। अब कल एग्जाम होता है। जुएजी ने उसुबिन की भी बस टिकट खरीदी होती है। जब बस चलने लगती है तो जुएजी बस से उतर जाती है। यहाँ से भागते हुए वो हेयर बैंड नीचे गिर जाता है जो जुएजी को उसुबिन ने दिया होता है। जुएजी अपना हेयर बैंड लेने के लिए जब वापस जाती है तो इसे एक कार हिट कर देती है। जुएजी का काफी सीवियर एक्सीडेंट हुआ होता है, जिसकी वजह से जुएजी काफी टाइम के लिए कोमा में चली जाती है। जब जुएजी को फाइनली होश आ जाती है तो इसका भाई और मम्मी से मिलने के लिए आते हैं तो जुएजी
जी पूछती है कि आप लोगों ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, तो इसकी मॉम रोते हुए इससे कहती है कि तुम्हें जल्दी उठ जाना चाहिए था, तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है। जूही जी की एक टांग काफी ज्यादा डैमेज हो गई होती है, इसलिए इसको दोबारा चलने के लिए काफी ट्रीटमेंट और प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ये सब याद करके जूही जी अपने घर आकर रोने लगती है और कहती है कि उसूबिन, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम नहीं बल्कि मैं खुद हूँ। दूसरी तरफ उसूबिन को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि इसे जूही जी के साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब होहाना की मॉम को दिखाया जाता है जो उसूबिन को जब जूही जी के शो पर देखती हैं तो ये कहने लगती है कि ये इसके शो पर क्या कर रहा है। इन्हें उसूबिन का जूही जी के शो पर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। अब जूही जी जब यूगियोन को ये बताती है कि उसूबिन ने इसको अपनी अगली फिल्म में साथ काम करने के लिए कहा है तो यूगियोन कहता है कि तुमने इनकार क्यों किया, लेकिन जूही जी कहती है कि अब मेरा वो सपना खत्म हो गया है, इसलिए हाँ बोलने की कोई रीजन नहीं थी। लेकिन यूगियोन फिर भी इसको फोर्स कर रहा होता है कि तुम्हें इसके बारे में एक दफा फिर से सोचना चाहिए। उसूबिन की वजह से जूही जी की इस शो की एपिसोड बहुत वायरल हो गई होती है। आज प्रोड्यूसर क्योंग ने जूही जी को मिलने के लिए बुलाया होता है। ये जूही जी से कहते हैं कि तुम उसूबिन को फिर से शो पर इनवाइट करो, मैं जानता हूँ कि तुम उसको पर्सनली जानती हो। तो जूही जी कहती है कि हम दोनों ने सिर्फ हाई स्कूल में साथ पढ़ा है, मैं इससे ज्यादा क्लोज नहीं हूँ। लेकिन प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं कि अगर उसूबिन दोबारा हमारे शो पर आ गया तो हमें हमारे शो के लिए अलग से स्लॉट मिल जाएगी। ये सुनकर जूही जी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस बात पर सोचने लगती है कि शायद इसको उसूबिन को बुला लेना चाहिए, इस तरह से फाइनली इसको अपने शो का स्लॉट मिल जाएगा। अब जूही जी उसूबिन के घर पर फ्लावर्स लेकर आ जाती है। जूही जी जैसे ही इसके घर के अंदर आती है तो उसूबिन अपने पौधों को पानी दे रहा होता है, लेकिन जूही जी को यहाँ पर देखकर ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और शावर पौधों की बजाय ये जूही जी पर करने लगता है। उसूबिन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जूही जी खुद इससे मिलने के लिए आई है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।